है हमारा एग्जाम का दिन, टेक्स्ट के दिन वाला। मैंने एक पोल कंडक्ट किया था जिसके अंदर मैंने बच्चों से पूछा गया था कि क्या आपको एग्जाम के दिन वाली स्ट्रेटेजी चाहिए कि वो जो 3 घंटे हैं उसके अंदर कैसे करें। तो 80% से ज्यादा बच्चे कह रहे थे कि आपको वो वाली चीज चाहिए। तो मैं फटाफट से बताऊंगा, इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। आज एग्जाम है तो सबसे पहली चीज, 2 सेपरेट आंसर शीट्स मिलती हैं आपको अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो पहली बार जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो चीज ध्यान रखें, इनकम टैक्स और जीएसटी की आंसर शीट्स अलग होती हैं। कई बार बच्चों ने ऐसे मिस्टेक किए क्योंकि हैबिट नहीं है कि इनकम टैक्स कर रहे थे तो उसी के अंदर जीएसटी कर दिया, है जीएसटी कर रहे थे तो उसी के अंदर इनकम टैक्स कर दिया, बाद में याद आया वो चेक नहीं होता, आपको दोबारा ही लिखना पड़ेगा, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, पहले जो 15 मिनट मिलते हैं, मतलब 3 घंटे का जो पेपर है वो तो बाद में शुरू होगा, पहले आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है। वो 15 मिनट यूटिलाइज करना आपका डिसाइड करेगा कि 3 घंटे में आप कैसे काम करने वाले हैं। तो उस 15 मिनट के अंदर क्या करें और क्या ना करें। डू नॉट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, चाहे वो इनकम टैक्स का है चाहे वो जीएसटी का, आप उसे ना पढ़े। रीजन बिंग वो तो कंपलसरी, वो तो आपको करना ही है, चाहे नहीं भी आता तब भी करना है आपको। तो पहले वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम जब 3 घंटे स्टार्ट हो जाएगा तब आप बीच में कहीं पढ़ के उसे कर दीजिएगा। दूसरा, डू नॉट रीड द एडजस्टमेंट इन डिटेल। अगर उस 15 मिनट में आप डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन ही पढ़ पाए। तो उसको आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है और डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूं, चाहे वो इनकम टैक्स है चाहे वो जीएसटी है। और कोशिश करेंगे कि दोनों को ही देखें। जब 15 मिनट में आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो बस ये देख लीजिए इस चैप्टर से आया, ये इस चैप्टर से आया, ये इस चैप्टर से आया, बात खत्म। क्या हम उस 15 मिनट में राइटिंग कर सकते हैं? तो पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे राइटिंग कर सकते हैं। सेक्शन रेट वगैरह कहीं आप भूल ना जाए तो आराम से छोटे से कोने में लिख दीजिए। अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है, आपसे कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तो सॉरी बोल के उसे हटा दीजिएगा, लेकिन तब तक आपको याद हो गया होगा। अदरवाइज लिख सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट पेनल्टी नहीं है इस चीज के अंदर। फिर उसके बाद एमसीक्यूज कब करें, स्टार्टिंग में करें, एंड में करें या बीच में करें, क्या करें? तो मेरा ये सजेशन है, आप पर्सनली कुछ भी कर सकते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में पेपर को उठाते हैं उस टाइम जो हमारा माइंड होता है वो फ्रेश होता है। उस टाइम हमारे पास जीएसटी के प्रोविजंस, एमसीक्यू, जितने भी इनकम टैक्स के प्रोविजन है वो आपने पढ़ रखे होंगे। तो उस समय पे अगर आप एमसीक्यू करेंगे तो ज्यादातर चांसेस हैं आपके कि आपके एमसीक्यू सही जाएंगे। एग्जाम के बीच में कोई क्वेश्चन अटक गया, आपका दिमाग खराब हो गया तो हो सकता है एमसीक्यू। और ध्यान रखें, रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ें क्वेश्चन की कि रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज, सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं। रीजन बीइंग क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बच्चे फाउंडेशन वाली हैबिट लेके चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको आंसर आता है या नहीं आता, आप लगाएंगे जरूर। फिर उसके बाद डू नॉट स्टक इन अ क्वेश्चन, तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा, 3 पेपर आप दे चुके हैं। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसके अंदर स्टक मत हो जाइए। 2 पेपर देने हैं आपको, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, दोनों कंबाइंड सॉल्व करना है टाइम से। उसके बाद अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चंस। इनकम टैक्स के अंदर जब टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग के 2 घंटे में अगर आप उसे ले लेंगे तो ध्यान रखना टैक्स लायबिलिटी, अगर कोई भी स्टेप आपका ऊपर गलत हो गया होगा तो टैक्स लायबिलिटी वैसे भी गलत आनी है आपकी। तो हमेशा स्लैब रेट क्या अप्लाई करें, एक तो वो लिख के आए और उसे स्टार्टिंग में ना करें। और अगर वो गलत हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगाए। 90% केसेस में ये देखा गया कि टैक्स लायबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है उसमें निकालते समय कोई ना कोई गलती हो जाती है। फिर एंड में जाकर टैक्स लायबिलिटी में अगर आप 15 मिनट भी लगा रहे निकालने में तो वो खराब है। तो इसलिए टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप अवॉइड करिए। फिर आते हैं और क्या कर सकते हैं, एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या कोई एमसीक्यू से आपको नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं एट बेस्ट, तो आप उसका प्रोविजन जरूर लिखिए। अगर आप जीएसटी के आंसर्स लिख रहे हैं और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा, कंटेंशन राइट है या रॉन्ग है, क्या चीज है, तो प्रोविजन को पूरा लिखिए। हो सकता है आपका आंसर गलत हो लेकिन आपको 1 से आधा नंबर मिल जाए। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है, पहला वाला पार्ट छोड़ना नहीं है। बाकी जो हमने इस बीच रिवीजन स्ट्रेटेजी दी थी, जो मैंने आपको नंबर दिया था, 100 से ज्यादा बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप आए कि ये वाले नोट्स चाहिए, रिवीजन चाहिए, ये डाउट है। तो ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि सभी का पूरा कर दिया। जो लास्ट के 2 दिन रहे हैं बड़े हेक्टिक रहे हैं, पूरी नींद भी नहीं हो पाई, पूरी के हो ही नहीं पाई पूरी। तो आपको जिन जिन बच्चों ने मैसेज किया होगा उनको पता होगा कि उनको सभी सारे नोट्स वगैरह, डाउट्स वगैरह सारी चीजें क्लियर की गई हैं। आज का आखिरी पेपर है, आपका सिर्फ टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले जाके आप एग्जाम में 40 मार्क्स को स्कोर कर लीजिए। टैक्स का पेपर है, डिफिकल्ट आने के चांसेस हैं, तो चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एमसीक्यूज हो, सबको मिला के सबसे पहला टारगेट है कि स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर या 1.5 घंटे, मतलब आधा पेपर जब हो जाए तो 40 मार्क्स का पेपर आपने मार्क्स स्कोर कर लिया, अटेम्प्ट नहीं कर लिया, मार्क्स स्कोर कर लियो। उसके बाद देखेंगे पेपर कैसा आया है। पेपर कैसा आया है वो डिस्कशन हम इनकम जो हमारे एग्जाम्स हैं वो खत्म होने के बाद करेंगे कि क्या इनका आंसर्स होना चाहिए, चाहे वो ग्रुप 2 वाले हैं चाहे कोई भी हैं। तो ये रहा हमारा टैक्स स्ट्रेटेजी। 2-3 छोटी छोटी चीजें जिसमें से आधी चीजें आपको पहले भी पता होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।